कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और कानून के हाथों से किसी को भी बच पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन न्यायपालिका की अगर बात की जाए तो सारा मामला उल्टा पड़ जाता है। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं आखिर ऐसी बातें क्यों कर रही हूं। तो अभी हाल फिलहाल में एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया था, पर एसआई भर्ती परीक्षा में कई ऐसे मगरमच्छ मछलियां शामिल थी जिसकी वजह से पूरी धांधलीबाजी हुई, पेपर लीक हुआ। अब उसी में ही एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में जो आरपीएससी के पूर्व सदस्य थे रामू राम रायका, जो काफी बड़े गिरोह के में शामिल भी थे और साथ में इस पूरी भर्ती के पेपर लीक मामले में शामिल थे और पूरा इनका हाथ था। रामू राम रायका और साथ में 23 आरोपियों को अब हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। इन आरोपियों में ट्रेनी एसआई भी शामिल है, डमी कैंडिडेट्स भी शामिल हैं, जो पेपर हैंडल करते थे वो भी शामिल है, पेपर खरीदने वाले भी शामिल हैं, पेपर बेचने वाले भी शामिल हैं। तो डर और खौफ आखिर रह कहां गया है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। जब इतने बड़े संलिप्त लोगों को, जिन्होंने पेपर लीक करवाया, जो पेपर लीक में शामिल थे, जिन लोगों की वजह से आज 860 बच्चे रो रहे हैं और वो बच्चे रो रहे हैं जिन लोगों ने बहुत ही बखूबी तरीके से पेपर दिया था। कल की बात कर लीजिए, शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन चल रहा था, वो सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से पेपर दिया था, जिन्होंने कोई चीटिंग नहीं करी, कोई डमी कैंडिडेट्स जिसमें शामिल नहीं थे, उन लोगों की जिंदगी के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। उनके माँ बाप रो रहे हैं, वो बच्चे रो रहे हैं, उनके परिवार वाले रो रहे हैं। और दूसरी तरफ न्यायपालिका क्या कर रहा है, न्यायपालिका सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को जो है घर भेज रहा है, उन लोगों को जमानत दे रहा है जो लोग इसमें संलिप्त थे। रामू राम रायका की अगर बात कर ले तो रामू राम रायका का बेटा बेटी भी शामिल थे, उसने अपने बच्चों को तक पेपर दे दिया था। अगर बात करें 1 सितंबर 2024 की, तो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो कि एसओजी है, उसने 5 घंटे की रामू राम रायका से पूछताछ की थी, उनके बच्चों से पूछताछ की गई थी। उसने ये बात कबूली भी की, मैंने अपने बच्चों को पेपर दिया था, पेपर लीक हुआ था और इसी के साथ साथ उनको भर्ती भी कर लिया गया जेल में। लेकिन उसके बाद अब क्या, अब तो न्यायपालिका पर लोगों को विश्वास उठ जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे गिरोह में, इस मामले में ये लोग शामिल थे, पेपर लीक करवाया गया था, इतनी बड़ी धांधली हुई। 2021 की भर्ती परीक्षा थी और भर्ती परीक्षा को आखिरकार 5 साल बाद रद्द भी कर दिया न्यायपालिका ने और तमाम बच्चे खुश भी नजर आ रहे हैं। शहीद स्मारक पर जो है अलग खुशियां देखने को मिली थी। हनुमान बेनीवाल एक तरफ लड़ रहे थे क्रेडिट के लिए, एक तरफ किरोड़ी लाल मीणा लड़ रहे थे, पर आखिर उन बच्चों का क्या जिन बच्चों ने सच में बखूबी तरीके से पेपर दी थी? उन बच्चों का क्या जिन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत की थी? और उन बच्चों का क्या जिन्होंने अपने माँ बाप के पैसे लगाए, दिन रात मेहनत करी, जिनके हम कह सकते हैं कि जिनके आर्थिक व्यवस्था भी सही नहीं थी, उन बच्चों ने पेपर दिया, उन्होंने तो तरीके से पेपर दिया था। उन बच्चों का क्या? वो तो अब दर दर भटक रहे हैं, उनकी तो परीक्षा कहीं ना कहीं रुक गई है, उनका तो थानेदार बनने का सपना कहीं ना कहीं सपना ही रह गया। और दूसरी तरफ जब हम ये सारी चीजें देखते हैं कि जो लोग संलिप्त थे इस पूरे पेपर लीक में, वो गिरोह जो लोग इस पूरे मामले में संलिप्त थे, जिनकी वजह से पूरा मामला सामने आया, उजागर हुआ, इस मामले में डमी कैंडिडेट्स शामिल थे, हैंडलर्स शामिल थे, वो लोग थे जिन्होंने पेपर खरीदा था, वो लोग थे जिन्होंने पेपर बेचा था, और ऐसे ट्रेनी एसआई जिन्हों को जबरदस्ती जो है नौकरी मिल गई, जिन लोगों ने कुछ पढ़ाई की नहीं थी, डमी कैंडिडेट्स के तौर पर बैठे थे अपनी भर्ती परीक्षा में, उन लोगों की वजह से वो बच्चे आज परेशान हो रहे हैं। लेकिन न्यायपालिका पे फिर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं कि न्यायपालिका पर क्या विश्वास खत्म हो जाना चाहिए लोगों को? क्या विश्वास को बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए लोगों को? क्योंकि इस तरीके की अगर चीजें सामने आएगी, इस तरीके से जब हरकत होती हुई सामने आएगी, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो कानून को लेकर विश्वास था, न्यायपालिका को लेकर विश्वास था, सरकार को लेकर खासतौर पर विश्वास था, प्रशासन को लेकर जो विश्वास था, वो खत्म हो जाएगा। आपका क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।